अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मेरा और आपका साथ रहता है शाम 6 बजे से 7 बजे तक मेट्रो वन न्यूज़ के ऊपर लज्जत बाय मेट्रो में। आज हम 2 रेसिपीज़ बना रहे हैं। एक तो फरमाइश थी, पिछले हफ्ते हमारी एक कॉलर थी, उन्होंने कहा था कि रशियन सैलड बनाना सिखा दें, तो आज मैं रशियन सैलड बनाना सिखा रही हूँ। और उसके साथ मैंने सोचा कि खाली सैलड तो नहीं खाई जाती, और जब तक उसके साथ कोई कॉम्प्लीमेंट करती हुई चीज़ ना हो, तो उसके साथ मैं बना रही हूँ क्रिस्पी चिकन स्ट्रिप्स या क्रिस्पी चिकन टेंडर्स कह लें आप। बहुत मज़े के बनते हैं, बहुत अच्छे बनते हैं। बड़े तो खा ही लेते हैं सब चीज़ें इस तरह की, लेकिन बच्चों में ही बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। और आप इसको लंच बॉक्सेस में भी रख के दे सकते हैं, या बच्चों को जब भूख लगे उस वक्त आप बना के दे सकती हैं इसे। तो बहुत अच्छी रेसिपी है, ठीक है। दोनों रेसिपीज़ बहुत अच्छी हैं आपकी आज की। और जो सैलड है वो भी जो आप रेस्टोरेंट्स में जाके खाते हैं, बड़े बड़े होटल्स में जाके खाते हैं, और पिज़्ज़ा की जो बड़ी चेन है वहाँ पे डिफरेंट सैलड्स लगे हुए होते हैं, वहाँ पे ये सैलड जो है बहुत मज़े से लोग खा रहे होते हैं। तो आज मैं बना रही हूँ रशियन सैलड। और रशियन सैलड के लिए जो जो चीज़ें हमें चाहिए वो आपको काउंटर पे नज़र आ रही होंगी। यहाँ मेरे पास एक सेब है, सेब लिया था, उसके छिलके उतार के क्यूब्स कर लिए थे, ठीक है। मटर है यहाँ पे हाफ कप उबले हुए। एक खीरा ले लिया था मैंने। इसके अलावा एक गाजर थी और एक आलू, या 2 छोटे दरमियाने आलू आप ले लें, उसको मैंने इस तरह क्यूब्स में कर लिया था। अच्छा, तमाम सब्जियां जो हैं, सेब है, खीरा है, गाजर है, आलू, इस सब ये क्यूब्स में एक ही शेप में कटे हुए हैं। आपने कोई भी ऐसा नहीं करना कि एक बड़ा किसी और शेप में काट लिया और एक छोटे छोटे शेप में काट लिया। तो तमाम चीज़ें आपको एक ही शेप में काटनी है, ठीक है। तो पहले मैं क्या करती हूँ, सैलड बना के इसको फ्रिज में रख देते हैं ताकि वो अच्छी शो के एंड तक ठंडी हो जाए, बड़ा मज़ा आएगा खाने में, ठीक है। उसके बाद हम जो है चिकन की तरफ आएंगे ताकि वो भी गरम गरम जो है हम कर सकें सर्व। अच्छा, यहाँ मेरे पास ये बोल है, इसी में मैं सारी चीज़ें डालती रहूँगी, और इसी में ही हम सारी जो है वो मिक्सिंग कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास मटर हैं, तो मैं बोल में जो है ये मटर शामिल कर दूँगी। साथ साथ मेरे पास यहाँ पे खीरा, आलू, गाजर, ठीक है, ये सारी चीज़ें बॉयल हैं, ये इसमें चली जाएंगी। इसके अलावा सेब है मेरे पास, इसको मैंने पानी में थोड़ा सा डिप कर दिया था ताकि काले ना हो। इसका पानी मैं फेंक देती हूँ। और सेब भी इसी शेप में कटे हुए हैं, ये हम इसमें शामिल करेंगे। छिलका उतार के आपने डालना है, ठीक है। खीरा भी आपने छिलका उतार के ही उसको काटना है। अच्छा, अब इसमें मैं शामिल करूँगी हाफ टी स्पून वाइट पेपर पाउडर। इसके अलावा पिसी हुई चीनी जाएगी इसमें 1.5 टेबल स्पून, ठीक है। साथ साथ नमक शामिल करूँगी मैं हाफ टी स्पून। हाफ टी स्पून आपने इसमें नमक शामिल किया। इसके अलावा वाइट पेपर पाउडर शामिल किया। इसके अलावा हमने इसमें चीनी शामिल की है, पिसी हुई चीनी, ठीक है, 1.5 टेबल स्पून। और हमने सेब, गाजर, आलू, मटर, खीरा, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल कर दी हैं। और मैं इसमें शामिल करूँगी मेयोनीज़ 3 टेबल स्पून। साथ साथ इसमें जाएगी क्रीम 2 टेबल स्पून। तमाम चीज़ें डाल के आपने इसको अच्छा सा करना है मिक्स। और बहुत हल्के हाथ से आपने इसको मिलाना है। ठीक है, तमाम चीज़ों को आपने इस तरह से मिक्स किया और आप इसको रख दें फ्रिज में। और उसके बाद जिसमें भी आप इसको निकालना चाहें, प्रेजेंट करना चाहें, जो सैलड बोल्स होते हैं, सैलड डिशेस होती हैं, या कोई प्लेट होती है, जिसमें भी आप निकालना चाहें आप उसमें इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी हो गई सैलड, इसको मैं रखूँगी फ्रिज में। और उसके बाद हम आ जाते हैं जो हमारी चिकन है, इसको मैं फ्रिज में रख रही हूँ। ठीक है, ये चला गया फ्रिज में।
अब आ जाते हैं चिकन की तरफ। अच्छा, जो चिकन बना रहे हैं हम, क्रिस्पी चिकन स्ट्रिप्स हैं, उसके लिए मैंने चिकन लिया था आधा किलो और उसके मैंने ये इस तरह से, ये देखें, ये करवा लिए थे। साइज़ आप देख लें, इसकी थिकनेस आप देख लें, पतले नहीं रखने बहुत ज़्यादा, ये मैंने करा लिए थे। अच्छा, रेसिपी कार्ड में मैं वो लिखना भूल गई थी, हमने शुरू में क्या करना है कि आपने आधा किलो चिकन अगर है तो आपने आधा कप, 1 कप दूध लेना है, उसमें आपने आधा लेमन निचोड़ लें, अगर लेमन नहीं है तो आपने 1 से 1.5 टेबलस्पून सिरका उसमें डाल के और उसको छोड़ दें बाहर ही, ठीक है। थोड़ी देर में आप देखेंगे कि वो बटर मिल्क बन जाएगा, यानी थोड़ा सा आपको कर्डल नज़र आएगा, फटा फटा सा, तो उसको बटर मिल्क कहते हैं। उसमें आपने ½ टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च शामिल करनी है, एक मोटी चुटकी आपने 1/4 टीस्पून समझ लें आपने इसमें नमक शामिल करना है, और थोड़ी सी मैंने काली मिर्च शामिल की थी और अच्छा सा मिक्स किया, तो चिकन को उसमें डिप कर दिया था, ठीक है। आप ओवरनाइट भी इसको डिप कर सकते हैं, आप 2 से 3 घंटे के लिए भी डिप कर सकते हैं। मैंने घर में ही इसको डिप कर लिया था ताकि जब तक मैं यहाँ हूँ तो अच्छा खासा इसको टाइम मिल जाए, अंदर इसके सारे जो भी मैंने सीजनिंग शामिल की हो चिकन के अंदर चली जाए और चिकन इससे बड़ा जूसी और सॉफ्ट बनता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे डिप हुआ हुआ था। अच्छा, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे मेरे पास अंडे की सफ़ेदी है, 2 अंडे लिए थे, उसकी सफ़ेदी ले ली थी, उसको मैं फेंटूंगी। उसको आपने अच्छा सा फेंटना है, इसमें कोई आपने सीजनिंग शामिल नहीं करनी है, कुछ भी नहीं करना है। इसके अलावा हमारा लाइव कॉल का नंबर भी चल रहा होता है स्क्रीन पे, आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, कोई फरमाइश करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, और साथ साथ आज की रेसिपी से रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हैं तो बिल्कुल पूछ सकते हैं, ठीक है। इसको अंडे को आपने यहाँ फेंट दिया। यहाँ मेरे पास प्लेट में 1 कप ब्रेड क्रम्स हैं, 1 कप मैदा है, 1 कप ब्रेड क्रम्स, 1 कप मैदा। आप बाज़ार के ब्रेड क्रम्स भी यूज़ कर सकते हैं, घर में अगर ब्रेड है तो उसको भी आप चॉपराइज कर लें तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। मैं फ्रेश ब्रेड के मैंने क्रम्स बना लिए थे, उसको चॉपराइज कर लिया था, तो मुझे ये फ्रेश क्रम्स, जो 1 दिन पुरानी ब्रेड होती है उसको आपने इस तरह से चॉपराइज कर लेना, तो ये क्रम्स की शक्ल में आ जाते हैं। 1 कप ब्रेड क्रम्स, 1 कप मैदा, उसमें मैं शामिल करूँगी 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर। इसके अलावा हम इसमें नमक शामिल करेंगे 1/4 टीस्पून जितना। साथ साथ इसमें मैं शामिल करूंगी पिसी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, ठीक है, ये इसमें चली गई। साथ साथ मेरे पास है यहाँ पेपरिका पाउडर, ये मैं शामिल करूंगी इसमें ½ टीस्पून। ये तमाम चीज़ें डाल के आपने पहले सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करना है, मैदा, क्रम्स, इसके अलावा नमक, पिसी हुई लाल मिर्च हमने इसमें शामिल की है, पेपरिका पाउडर शामिल किया है, तो उसको आपने अच्छा सा मिक्स करना है। गार्लिक पाउडर हमने इसमें शामिल किया है। ये तमाम चीज़ों को एक साथ आप मिक्स कर लें, क्रम्स को और मैदे को अच्छी तरह से। ठीक है, ये इस तरह आपने मिक्स किया। इसके अलावा अच्छा सा मिक्स करने के बाद आपने अंडे की सफ़ेदी में इसको कोट करना है। उसके बाद इस जो हमारा ड्राई मिक्सचर है इसमें आपने इसको कोट करना है और फिर इसको करना है फ्राई। तो ये बड़ा अच्छा सा जो है आपकी क्रिस्पी सी चिकन बनेगी। साथ साथ जो मैंने सैलड बनाई है आप उसके साथ वो भी सर्व कर सकते हैं। और अभी मौसम क्योंकि दिन में तो इतनी गर्मी होती है जब मैं निकलती हूँ बाहर, और शाम में 3 बजे के करीब, 2:30 बजे के करीब एकदम अंधेरा होकर और बारिश स्टार्ट हो जाती है, तो शाम के टाइम भी आप ये रेसिपी बना सकते हैं जिस तरह मैं बना रही हूँ यहाँ पे। तो इस टाइम पे भी आप बनाएं, चाय के टाइम पे। बच्चे खेल के आते हैं बाहर से मगरिब के वक्त, तो आप उनको ये फ्राई करके दें, साथ में सैलड दें। सैलड भी बच्चे रशियन सैलड इस तरह की चीज़ें शौक़ से खाते हैं, क्रीम और मेयोनीज़ वाली,
तो इस तरह की चीज़ें आप बनाएं और साथ फ्रेंच फ्राइज़ बना लें, तो वो पूरा एक कंप्लीट मील हो जाता है। जब आप उसको खाते हैं अच्छा खासा आपका पेट भर जाता है उससे, क्योंकि फ्राइड आइटम्स होते हैं, फ्राइज़ भी, चिकन भी, और उसके बाद जो सैलड है उसमें भी क्रीम भी गई है, मेयोनीज़ भी गई है, तो उससे थोड़ा सा जो रशियन सलाद हैवी होता है थोड़ा सा, तो लेकिन होता बहुत मज़े का है। और जब आप खाते रहते हैं तो फिर आपका दिल नहीं चाहता कि आपका हाथ रुके। इस तरह की सैलड्स होती हैं। और जो मखसूस पिज़्ज़ा जहाँ हम खाने जाते हैं वहाँ पे पूरा बार होता है, सैलड बार, तो उसकी भी, वहाँ की भी ये रशियन सैलड है। और भी वहाँ दूसरी सैलड्स मिलती हैं, जो मैक्रोनी सैलड होती है, स्पिकेडी सैलड होती है, और बहुत सारी सैलड्स होती हैं डिफरेंट डिफरेंट ड्रेसिंग्स के साथ। तो वो मैं आपको यहाँ पे बनाना सिखाऊंगी। कोई ना कोई चीज़ ऐसी होगी उसके साथ हम एक सैलड बना लिया करेंगे, ठीक है, ताकि आपके पास सैलड की भी वैरायटी आ जाए। अब क्योंकि सर्दियाँ आ रही हैं, सर्दियों में सूप हो गए, सैलड हो गया, और इस तरह की डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हो गई जो आपका खाने का सर्दियों में ज़्यादा दिल चाहता है। अब तो इतनी अभी दोपहर में गर्मी होती है कि दोपहर का खाना खाने का भी दिल नहीं चाह रहा होता, इतनी ज़्यादा शदीद गर्मी होती है। और फिर लाइट वैसे ही बहुत जा रही है उसकी वजह से, ठीक है। तो इस रेसिपी को अगर आज ट्राई नहीं कर सकते तो कल आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फिर मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो फ्लेम मैं यहाँ ऑन कर लेती हूँ। अच्छा, इसको साइड पे कर लेते हैं। और ऑयल आपने अच्छा सा गरम करना है ताकि फ्राइंग के लिए आसानी हो, ठीक है। ठंडे तेल में नहीं डालना है। जिस तरह हम डीप फ्राई करते हैं उसी तरह आपने इसको फ्राई करना है। ऑयल मैंने डाल दिया है कढ़ाई में और फ्लेम ऑन कर दिया है। जैसे ही तेल गरम होगा तो हम इसमें स्टार्ट करेंगे जो हमारी चिकन है उसको फ्राई करना, कोट करना। अच्छा, अगर आपको फील होता है कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि मैदा क्रम्स वगैरह की जब हम कोटिंग कर रहे होते हैं या कोई भी इस तरह की रेसिपी बना रहे होते हैं जिसमें कोटिंग का काम होता है, तो उसमें क्या होता है, किचन बहुत ज़्यादा मैसी हो जाता है, बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, यही आपने बनाया इस तरह से मिक्सचर, बल्कि एक आपने शॉपर लिया, जिप लॉक बैग्स आते हैं और या उसमें जिप लग जाती है, ठीक है। तो वो हर साइज़ेस के मिलते हैं। तो आप, अगर आपके पास है, नहीं है तो आप ले आएँ, बहुत महंगा नहीं होता, सस्ते होते हैं। तो जिप लॉक बैग आपने लेना है, उसमें ये तमाम आधा कप क्रम्स डालें, आधा कप मैदा डालें, और अगर क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं तो एक एक कप कर लें। तो उसमें आपने सीजनिंग डाली सारी बैग के ही अंदर, फिर आपने उसको अच्छा सा हिलाया, जिप लॉक करने के बाद अच्छा सा उसको हिलाएं, शेक करें। उसके बाद आपने दो दो पीस चिकन के डाले, उसको मिक्स किया, उसमें से निकाला और फ्राई किया। तो उस तरह से आपका किचन भी गंदा नहीं होगा और जो है वो किचन भी साफ़ रहेगा और आसानी से आप फ्राई भी कर सकेंगे। हाथ भी गंदे नहीं होंगे, वरना बहुत ज़्यादा होता है कि हाथ भी गंदे हो जाते हैं, किचन भी गंदा हो जाता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अच्छा, चिकन को हमने अंडे में किया, उसके बाद आपने क्या करना है, इस पे कोट करना है इस तरह से। इस तरह से आपने इसकी कोटिंग करनी है। मैं एक प्लेट ले लेती हूँ जिसमें हम रखते जाएं निकाल के, कोट कर करके। इस तरह से आपने निकाला और इसमें आपने कोट करना है। रखते चले जाएं। ये देखिए, ठीक है, इस तरह से
अच्छा, जो हमारा जो कोटिंग है मैदे की, ब्रेड क्रम्स की, इसमें मैंने 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर शामिल किया था, हाफ टी स्पून से थोड़ी सी ज़्यादा पिसी हुई लाल मिर्च शामिल की थी और नमक शामिल किया था, पेपरिका पाउडर शामिल किया था और उसको हमने मैदे और क्रम्स के साथ अच्छा सा मिक्स कर लिया था। फ्लेम थोड़ी सी स्लो कर रही हूँ क्योंकि ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए और ठंडा भी नहीं होना चाहिए। जब आप देखें कि ऑयल अच्छा गर्म हो गया तो आप उसकी फ्लेम मीडियम टू लो पे कर लें। अच्छा, इसी कंडीशन में आप इसको बेक भी कर सकते हैं, ठीक है। अवन ट्रे में आपने तमाम कोटिंग की और अवन ट्रे को आपने हल्का सा ग्रीस किया या बटर पेपर पे रखा। उसके बाद आप इसको अवन में रख दें जब तक कि ये गोल्डन ना हो जाए। जलाना नहीं है आपने, क्योंकि चिकन है स्ट्रिप्स में कटी हुई, बोनलेस है, तो वैसे ही वो बहुत जल्दी हो जाएगी। ये देखें इस तरह से। अच्छा, मेरे फेसबुक पेज का जो लिंक है वो भी आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, तो वहाँ जाके आपने उसको लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। तो वहाँ पे भी मेरी बहुत सारी कुकिंग वीडियो के क्लिप्स मौजूद हैं। इसके अलावा मेट्रो वन न्यूज़ का यूट्यूब चैनल है, वहाँ जाएं, उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। साथ साथ आपने क्या करना है कि बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करना है ताकि नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुँच सके। ठीक है, चलें, मैं अब ये जितनी हो गई हैं इसको मैं डालती हूँ इसमें। तरह से आपने डालनी है और जितनी बड़ी आपकी कढ़ाई हो उतने आपने पीसेस शामिल करने हैं, ओवरलैप नहीं करना है, ये मैं हमेशा बताती हूँ। अच्छा, यहाँ पे हमारी चिकन जो है, जो हम बना रहे हैं क्रिस्पी चिकन स्ट्रिप्स, वो फ्राई हो रहे हैं और ब्रेक का भी टाइम हो गया है। आपने कहीं नहीं जाना है, देखते रहिए लज्जत बाय मेट्रो। ठीक है, यहाँ पे चिकन जो है फ्राई हो रही है। बाकी को भी मैं कोट कर देती हूँ और इसके अलावा हमारा नंबर चल रहा है स्क्रीन के ऊपर, आप हमें लाइव कॉल कीजिए। और अगर शो मिस हो जाता है तो रात में आप देख सकते हैं मेट्रो वन न्यूज़ के यूट्यूब चैनल पे, वहाँ लज्जत बाय मेट्रो टाइप करेंगे तो आप हमारे तमाम शोज़ देख सकते हैं। इस तरह आपने निकाल लेना है और बाकी के भी इसमें से निकाल के एग वाइट्स में से, और आपने इसकी करनी है कोटिंग। सैलेड हमारा फ्रिज में गया हुआ, अभी दोनों की रेसिपी रिकैप कर दूंगी, सैलेड की भी, रशियन सैलेड की भी। और उम्मीद करती हूँ कि जिन्होंने मुझसे फरमाइश की थी वो देख रही होंगी शो, और क्योंकि फिर बाद में आप लोग कहते हैं कि आपने हमारी फरमाइश पूरी नहीं की और ये बना दें, फलां कर दें, हालांकि मैं सब बना देती हूँ लेकिन फिर आप लोग खुद ही शो मिस कर देते हैं।
अच्छा, अगर आप इसको मज़ीद क्रिस्पी करना चाहते हैं तो आप इस पर डबल कोट भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपने कोट किया, आपने दोबारा उसमें एग में शामिल किया इसको इस तरह से, और दोबारा आप इस पर कोटिंग कर दें इस तरह से, तो ये क्या हो जाएगा, डबल कोट हो जाएगा और मज़ीद ये क्रिस्पी हो जाएगा, ठीक है। और इस कंडीशन में आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं, तो जब आपका दिल चाहे आपने इसको निकाला और फ्राई कर लिया, ठीक है। तो एक बैच में थोड़ा सा डबल कोटिंग के साथ करूँगी इस तरह से। डबल कोटिंग के साथ हो गया, और फ्लेम स्लो, तरह से। ये देखिए, ठीक है। इस तरह से डबल कोटिंग मैं इसकी कर रही हूँ, तो ये मज़ीद और क्रिस्पी हो जाएगा। और आपने कोई भी बॉक्स लेना है, अगर आपने इसको फ्रीज़ करना है, कंटेनर ले लें प्लास्टिक का, जो अच्छे मजबूत कंटेनर आते हैं लॉक वाले, आपने उसमें नीचे बटर पेपर बिछाना है, उस पर इस तरह की हुई कोटिंग किए हुए पीसेस आपने अलग अलग रखे, और उसके बाद आप उसको उसके ऊपर दूसरा बटर पेपर रखेंगे और दूसरी लेयर रखेंगे अगर बड़ा बॉक्स है आपका, ठीक है। और उसके बाद आपने उसको रख देना है बंद करके फ्रीज़र में, और जब आपका दिल चाहे आपने उसे निकाला और फ्राई कर लिया, बजाय ये कि आप मार्केट से जो है वो इतने महंगे महंगे फ्रोज़न आइटम्स के जो हैं वो बॉक्सेस लेकर आएँ, अब तो और महंगे हो गए हैं। तो उससे बेहतर है कि आप घर में ये चीज़ें साफ़ सुथरे तरीके से बनाएं, बजट में रहते हुए, और बच्चों को खिलाएं, ठीक है। ये हो गई डबल कोटिंग, इसको मैं इसमें शामिल करूँगी ऑयल में। तरह से आपने इसमें शामिल कर देना है। ठीक है, और बस ये 2-4 पीस रह गए हैं, इनको भी हम बना लेते हैं। इसको साइड पे करती हूँ प्याले को, और अंडे की सफ़ेदी में आपने इसको अच्छा सा मिक्स करना है, और उसके बाद आपने जो मैदे और क्रम्स का जो हमने कोटिंग बनाई थी उसको आपने करना है कोट। इसको भी मैं साइड पे करती हूँ, और इसको अच्छा सा आपने कोट कर देना। ठीक है, अब क्योंकि मैदा और क्रम्स मेरे पास इतने ही बचे हैं तो मैं डबल कोटिंग नहीं करूँगी, बस इसकी सिंगल ही कर रही हूँ। और लेकिन अच्छी तरह से आपने इसकी कोटिंग करनी है। अच्छी सी आपने कोटिंग करनी है इस पर। और चिकन भी हमारी फ्राई हो रही है। इसके साथ आप कोई डिप बना लें, केचप के साथ सर्व करें, कोई अच्छा सा डिप बना लें, मेयोनीज, केचप, हॉट सॉस का, जो मैं आपको सिखा चुकी हूँ बर्गर के साथ भी, वो इसके साथ भी बड़े अच्छे लगते हैं। या फिर स्वीट चिली सॉस आता है बना बनाया, मार्केट से मिलता है, वो भी बहुत मज़े का लगता है इसके साथ, तो आप उसके साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं। साथ में सैलड रख दें तो एक पूरा आपका ये कंप्लीट मील हो जाएगा। ये हो गया, तो भी साइड पे करते हैं। थोड़े से मैं अपने हाथों को कर लेती हूँ साफ। साथ साथ नंबर है, कॉल कीजिए, अगर कोई फरमाइश करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और अगर कॉल नहीं मिलती है आपकी, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि नंबर बिजी जा रहा होता है,
तो आपने क्या करना है, आपने जाना है मेट्रो वन न्यूज़ के पेज पे, फेसबुक पेज पे, वहाँ भी आप कर सकते हैं। साथ साथ मेट्रो वन न्यूज़ का यूट्यूब चैनल है, तो वहाँ भी आप जाके चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें। साथ साथ आप हमें वहाँ कमेंट सेक्शन में जो है मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। वहाँ पे भी अगर कोई चाहते हैं कि फरमाइश करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। साथ साथ मेरा फेसबुक पेज का लिंक आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, तो वहाँ जाके उसको भी आपने लाइक करना है, शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा। वहाँ पे भी मेरी आपको डिफरेंट एक्टिविटीज़ मिलेंगी देखने को। साथ साथ मेरा यूट्यूब चैनल है जो है शेफ़ फरजानास किचन के नाम से, तो वहाँ पे भी आप बहुत सारी रेसिपीज़ जो है वो देख सकते हैं। बहुत सारी रेसिपीज़ मैंने वहाँ अपलोड की हुई हैं, और यहाँ की रेसिपीज़ बिल्कुल अलग होती हैं, वहाँ की अलग होती हैं, तो आपको सेम कोई चीज़ नहीं मिलेगी। दोनों जगह से फ़ायदा होगा। आप हमारा शो भी देखें, यूट्यूब चैनल भी देखें मेरा जो है शेफ़ फरजानास किचन के नाम से, तो दोनों जगह से आपको फ़ायदा होगा और दोनों जगह से आपको मज़े की जो है वो रेसिपीज़ सीखने को मिलेंगी। ठीक है, तो चिकन हमारी यहाँ फ्राई हो रही है। सैलड अभी ब्रेक आएगा, उसके बाद मैं सैलड निकालूंगी। और क्योंकि ठंडा अच्छा लगता है, इस तरह के सैलड जो हैं जब तक ठंडे नहीं होते मज़ा नहीं आता, तो सैलड आपने ठंडा सर्व करना है, फ्रिज में रख दें बना के। अगर आपके घर कोई दावत है, आप रशियन सैलड बनाना चाहते हैं, तो आपने दोपहर में, रात की दावत है तो दोपहर में बना के उसको क्लिंग फिल्म से कवर करके या अल्मुनियम फॉइल से कवर करके आप उसको फ्रिज में रख दें। कॉलर है, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, मैं फातिमा बोल रही हूँ। आलू बुखारी की चटनी सिखा दें। चले ठीक है, मैं आपको सिखा दूंगी आलू बुखारी की चटनी। हाँ। और कोई फरमाइश करेंगी? नहीं, आलू बुखारी की चटनी। चलें, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। हमारी जो चिकन स्ट्रिप्स हैं यहाँ पे, ये ज़बरदस्त सी फ्राई हो रही हैं। और ये जो आखिरी वाली हमारी कोटिंग हुई हुई है, इसको भी मैं कढ़ाई में डाल देती हूँ। सब चला गया, और आपने देखा कि आधा किलो चिकन में कितनी सारी जो है वो क्वांटिटी बन गई है। तो आप अपने घर में, अगर आपके घर में लोग 2 हैं या 3 हैं, तो ये क्वांटिटी बहुत है। ठीक है, आधा किलो चिकन बहुत है। उसके साथ आप सैलड बना लें, फ्राइज़ बना लें, कुछ भी बना लें। कॉलर, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप शेफ बात कर रही हैं? जी, शेफ़ बोल रही हूँ। कौन बात कर रही हैं? हाँ, ये मेरी वालदा से बात कीजिएगा। जी, हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन है, बात कर रही हैं? कैसे फरजाना? मैं नसरीन। नसरीन जी। जी, क्या कहेंगी नसरीन? मैं ये कहूँगी कि हमें ना रसमलाई बनाने सिखाएं। क्या बनाना सिखा दूँ? रसमलाई। रसमलाई, चलें ठीक है, मैं सिखा दूंगी। ठीक है, और इसके अलावा कोई फरमाइश है आपकी? और तो आज इतना मजे का बना रहे हो, हम तो अभी बनाने लगे हैं। चलें, बनाएं, अभी ट्राई करें, फिर कल फोन करके मुझे बताइएगा। क्यों, ये जो बना रहे हो ना, पूरे घर में तूफान आया, किसी ने सालन पकाने नहीं दिया। पूरी मुर्गी जो है ना सारी टुकड़े कर दी, छोटे छोटे। अच्छा, ठीक है। सब यही तैयारी करने लग गए। किसकी तैयारी? ये जो आप बना रहे हो ना अभी, अच्छा मुर्गी के। जी जी, जरूर बनाएं, जरूर बनाएं। और अभी बनाने शुरू हो गए तुम्हारे। अच्छा, चले, अच्छी बात है ना। आप फौरन ही बनाते हैं तो आप लोगों की जहन नशीन हो जाती है रेसिपी, फिर वरना आप हफ्ता 10 दिन 15 दिन बाद जब बनाते हैं तो वो फिर दिमाग से निकल जाती हैं चीजें। नहीं, वैसे अभी मुर्गी आई थी पकाने के लिए, इन्होंने उसका पकड़ के यही कर लिया जो आपने बना रहे हो। अच्छा अच्छा, चलें, बहुत अच्छी बात है। मुझे कल जरूर बताइएगा फिर कॉल करके कि आपकी कैसी बनी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, अल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज। अच्छा, यहाँ पे चिकन जो है ये भी हमारी फ्राई हो गई है,
और सैलड भी हमारी तैयार हो गई, बस अब इसकी प्रेजेंटेशन बाकी है। लेकिन टाइम हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, तो आपने कहीं नहीं जाना है, देखते रहिए लज्जत बाय मेट्रो। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ चुके हैं और ब्रेक पे जाने से पहले मैं बना रही थी रशियन सैलड और साथ साथ हमने बनाया है क्रिस्पी चिकन स्ट्रिप्स। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें हमारी यहाँ तैयार हो चुकी हैं, आपको नज़र आ रही होंगी स्क्रीन के ऊपर। चिकन स्ट्रिप्स भी हमारे यहाँ पे रेडी हैं और साथ साथ हमारी जो रशियन सैलड है वो भी यहाँ पे तैयार है। ठीक है, तो दोनों चीज़ें हमारी यहाँ पे तैयार हैं और रेसिपी एक दफ़ा रीकैप कर देती हूँ दोनों चीज़ों की। सबसे पहले जो हमने क्रिस्पी चिकन स्ट्रिप्स बनाई हैं उसकी मैं रेसिपी रीकैप कर रही हूँ। चिकन मैंने लिया था आधा किलो बोनलेस चिकन लिया था। उसके लिए मैंने क्या किया था, मैंने उसको 1 कप दूध लिया, उसमें आधा लीमू का रस निचोड़े या 1 टेबल स्पून सिरका भर के डाल के थोड़ी देर दूध को आप छोड़ दें तो वो थोड़ा सा बटर मिल्क बन जाएगा, यानी फटा फटा सा हो जाएगा। उसमें आपने 1/2 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, मोटी चुटकी नमक की, ठीक है, ये और थोड़ी सी काली मिर्च, ये डाल के मिक्स करना है। चिकन उसमें डिप कर देनी है तकरीबन 2 से 3 घंटे। उसके बाद आपने चिकन को उसमें से निकाल के इस अंडे की सफ़ेदी में कोट करके, मैंने 1 कप मैदा लिया था, 1 कप ब्रेड क्रम्स थे, उसमें मैंने 1 टीस्पून डाला था गार्लिक पाउडर, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून नमक डाल के मिक्स किया था और पेपरिका पाउडर था 1/2 टीस्पून। सही, ये 4 चीज़ें हमने मैदे और ब्रेड क्रम्स में मिलाई थी। और उसके बाद आपने अंडे की सफ़ेदी में कोट करना है। उसके बाद मैदे का जो और ब्रेड क्रम का जो हमने कोटिंग का मिक्सचर बनाया था उसमें आपने कोट करना है, उसको डीप फ्राई करके निकाल लें। ठीक है, ये हो गया। साथ हमने जो बनाई है रशियन सैलड। रशियन सैलड के लिए मैंने क्या किया था, रशियन सैलड के लिए मैंने आलू लिए थे 2 दरमियाने साइज़ के, बहुत बड़े नहीं लेने, 2 लेने दरमियाने साइज़ के आलू, उनको क्यूब्स में कट कर लिया। आधा कप मटर उबले हुए, इसके अलावा 1 बड़ी गाजर थी, उनको भी हमने क्यूब्स में कट कर लिया था। इसके अलावा 1 सेब था, उसका छिलका उतार के उसको भी क्यूब्स में कट कर लिया था। 1 अदद खीरा था, उसका भी छिलका उतार के उसको भी आपने क्यूब्स में कट कर लेना है। ठीक है, आपने एक बोल में तमाम सब्जियां, सेब वगैरह सब डाल देना है। उसके बाद आपने उसमें 4 टेबल स्पून मेयोनीज़ शामिल करनी है, 3 टेबल स्पून आपने उसमें शामिल करनी है क्रीम, 1/2 टीस्पून आपने वाइट पेपर पाउडर शामिल करना है, 1/2 टीस्पून ही आपने उसमें नमक शामिल करना है और 1.5 टेबल स्पून आपने उसमें पिसी हुई चीनी शामिल करनी है। तमाम चीज़ों को अच्छा सा मिक्स करें और फ्रिज में रख दें। उसके बाद ठंडा चिल्ड आप इसको सर्व करें तो ये बहुत मज़े का लगेगा। ठीक है, तो ये इस तरह से आपने दोनों रेसिपीज़ को बनाना है, ट्राई करना है, ताकि आपको पता चले किस तरह, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि सैलड जो है वो हमसे बनती नहीं है, जैसे हम रेस्टोरेंट में खाते हैं उस तरह की नहीं बनती है। तो आज बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल की मैंने आपको रशियन सैलड सिखाई है। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। साथ साथ हमारा जो मेट्रो 1 न्यूज़ का यूट्यूब चैनल है उसको भी आपने सब्सक्राइब करना है जाके, और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और साथ साथ हुमा है, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है फरजाना? मैं ठीक हूँ, कैसी हैं आप हुमा? जी जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और माशाल्लाह से बड़ी अच्छी आपने रेसिपी बनाई है, जो फ्राइड चिकन बनाया और साथ में रशियन सैलेड जी। तो मैं भी बनाती हूँ, लेकिन आपने डिफरेंट बनाई है तो मुझे अच्छी लगी आपकी जो मेथड है इसकी। इसमें ही आपने जैसे अभी दूध का बताया, इसमें लेमन डाल के इसमें आप डिप कर देना है जी जी चिकन को। और दूसरे जो उसमें आपने जो बैटर इसका जो ब्रेड क्रम्स में आपने पेपरिका, जैसे मैं नहीं डालती, इसमें ऐड नहीं करती हूँ अच्छा, पेपरिका पाउडर अच्छा। वगैरह, जैसे मैं चिकन में ही सब चीजें ऐड करती हूँ। अच्छा, नहीं आप ये बनाइएगा, और अगर आप ज़्यादा क्रिस्पी चाहती हैं तो आप डबल कोटिंग कीजिएगा तो मज़ीद क्रिस्पी हो जाता है फिर। ठीक है, जी 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 जी, यही मैं देख रही थी। अच्छा, दूसरा ये है कि अगर हो सके तो अफगानी पुलाव बनाइएगा। अफ़गानी पुलाव मैं शायद बना चुकी हूँ पहले, लेकिन बहुत पहले बनाया था। चले दोबारा बनाएंगे अफ़गानी पुलाव। ठीक है। हाँ, अच्छा, दूसरी एक चीज और मुझे आपसे पूछनी थी जी। फरजाना, कि जैसे हम ये घर में बनाते हैं कढ़ाई चिकन वगैरह, तो कल हमने एक हमारी कुलीगन सबने एक रेस्टोरेंट से मंगाई थी चिकन कढ़ाई। उसमें मतलब अलग जैसे टेस्ट होता है, जो हम घर में बनाते हैं वो टेस्ट नहीं आता, तो थोड़ा सा जरा बताइएगा कौन है। वो टेस्ट इसलिए फ़र्क होता है कि
सबसे पहले तो कढ़ाई बनती लोहे की कढ़ाई में, जो भारी वाली कढ़ाइयाँ होती हैं, आपने उनकी अच्छा कढ़ाइयाँ अच्छा। देखी है ना कैसी होती हैं? जी 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 जी, जी जी उसका जी जी। बहुत फर्क पड़ता है जो हम घर में नॉन स्टिक में या नॉर्मल बनाते हैं अपनी कढ़ाइयों जी में। जी जी। हाँ, हाँ उसका हमारे फर्क होता है। नॉन। फिर थोड़ा सा ये कि कुछ रेसिपी भी डिफरेंट होती है, इंशाल्लाह जैसी वहाँ मिलती है मैं आपको ज़रूर यहाँ पे करवा दूंगी। चिकन कढ़ाई तो सिंपल सी होती है, उसमें कोई ख़ास मसाले नहीं होते। जी जी, मसाले इसमें नहीं थे, बस टेस्ट उसका थोड़ा सा डिफरेंट होता है जैसे हम घर में बनाते जी हैं। जी जी, चलो इंशाल्लाह ताला आप बनाइएगा। चलें थैंक यू जी, ओके। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। चलें, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। तो रशियन सैलड की रेसिपी रिकैप कर दी मैंने, चिकन की रेसिपी रिकैप कर दी। चिकन को चाहते हैं कि और क्रिस्पी हो तो डबल कोटिंग कर लें आप। क्वांटिटी फिर आपको ज़्यादा लेनी पड़ेगी डबल कोटिंग के लिए। क्रम्स, ब्रेड क्रम्स आपने ज़्यादा लेने पड़ेंगे, आपको मैदा ज़्यादा लेना पड़ेगा, क्योंकि जब डबल कोटिंग होती है ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ ज़्यादा यूज़ हो रही होती है। तो उसके लिए फिर आप चीज़ों को डबल कर लीजिएगा, कोटिंग की चीज़ों को, अंडे की सफ़ेदी को। तो उससे क्या होगा कि आपकी प्रॉपर अच्छी क्रिस्पी चिकन अगर आप चाहते हैं बने तो वो फिर बन जाएगी, ठीक है। लेकिन खानी गरम गरम है। मैं बहुत सारे लोगों को देखती हूँ, मेरे अपने घर में भी इसी तरह होता है कि मैं कोई चीज़ फ्राई कर रही होती हूँ, कोई चीज़ अच्छी बना रही होती हूँ जो उसी वक्त खाने की होती है गरम गरम, और मेरी बेटी साहिबा जो है वो 1 घंटे बाद उसको ठंडा करके खा रही होती है, और मुझे इतना गुस्सा आ रहा होता है। मैं कहती हूँ भाई, जो चीज़ गरम गरम तुम्हारे आगे ला के रखी है तो तुम उसको खाओ। तो वो मतलब बच्चों का आजकल ये है कि इस तरह की हरकतें वो कर रहे होते हैं, लेकिन जब आप पूरे दिल से बना रहे होते हैं और मोहब्बत के साथ बना रहे होते हैं तो आपका दिल भी चाहता है कि फिर आप वो चीज़ उसी वक्त खाई जाए, गरम गरम खाई जाए, तो वो ज़्यादा मज़ा आता है फिर खाने में। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो हम ठंडी अच्छी लगती हैं, लेकिन ये जो फ्राइड आइटम्स होते हैं ये गरम गरम ही अच्छे लग रहे होते हैं खाने में, ठीक है। किरण है, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ किरण, आप क्या कहना चाहेंगी? आज आपने क्या बनाया है? मैंने आपकी रेसिपी देखी नहीं। ओह, नहीं देखी आपने रेसिपी? नहीं, हमारी लाइट नहीं थी। मैंने आज रशियन सैलड बनाई है और क्रिस्पी चिकन स्ट्रिप्स बनाए हैं। अच्छा आप रात में यूट्यूब पे देख लीजिएगा। अच्छा। जी, और आज आप बहुत प्यारी लग रही हैं। चलिए शुक्रिया बहुत बहुत। कोई फरमाइश करेंगी? ये फरमाइश तो मैंने आपसे कर दी, मैंगो आइसक्रीम की। किस चीज़ की? मैंगो आइसक्रीम। मैंगो आइसक्रीम की आपने की थी फरमाइश? जी। अच्छा, देखें मैंगो अब आ नहीं रहे हैं वैसे ना, तो मैं सिखाना चाह नहीं रही क्योंकि मैंगो वो सीजन अब खत्म हो गया है मैंगो का। अच्छा हाँ, तो इंशाल्लाह किसी और की आपको सिखा दूंगी, किसी और फ्रूट की आपको आइसक्रीम सिखा देंगे, ठीक है। ठीक है ठीक है ठीक है। चलें, थैंक यू, ठीक है। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। तो यहाँ पे दोनों रेसिपीज़ हमारी तैयार हैं। फिर भी कोई चीज़ मिस हो गई हो, कोई इंग्रेडिएंट मिस हो गया हो, वैसे तो हमारा रेसिपी कार्ड स्क्रीन पे चल रहा होता है, तो आप वहाँ से भी नोट डाउन कर सकते हैं। लेकिन फिर भी वो अब जैसे बहुत सारे हमारे कॉलर्स हैं, उनके यहाँ लाइट नहीं है, लाइट का मसला है, शो मिस हो जाता है, किसी का शुरू का मिस हो जाता है, किसी का एंड का मिस हो जाता है, तो ये होता है। तो फिर आपने क्या करना है, आपने जाना है मेट्रो वन न्यूज़ के यूट्यूब चैनल के ऊपर और उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि जब हमारा शो अपलोड हो तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। और वहाँ पे आप लज्जत बाय मेट्रो टाइप करेंगे तो आज का शो भी आपको मिल जाएगा, रात तक अपलोड हो जाता है। इसके अलावा पिछले जो शो आपसे मिस हो चुके हैं तो वो भी आप देख सकते हैं। साथ साथ मेरा यूट्यूब चैनल है जो है शेफ़ फरजानास किचन के नाम से, उसका लिंक भी आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होता है। वहाँ जाएं, उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें, वहाँ पे भी आपको बहुत सारी डिफरेंट रेसिपीज़ मिलेंगी। साथ साथ मेरा जो पेज है शेफ़ फरजानास किचन के नाम से, वो भी आपने लाइक करना है, शेयर करना है। वहाँ पे भी मैंने बहुत सारी अपनी कुकिंग वीडियोस के लिंक जो हैं डाले हुए हैं, अपलोड किए हुए हैं, और वहाँ से भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मेरा पेज है शेफ़ फरजानास किचन के नाम से, तो वहाँ जाएं, उसे भी आप फॉलो कीजिए। वहाँ पे सब जगह आप कहीं भी जो आपको आसान लगे आप कहीं भी मुझे मैसेज कर सकते हैं, फरमाइश कर सकते हैं। कोई रेसिपी बनाई हो, उसमें कोई कन्फ्यूजन हो गई हो तो पूछ सकते हैं। लाइव कॉल, हमारी नंबर जो है वो स्क्रीन पे चल रहा होता है, तो लाइव कॉल के थ्रू आप पूछ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप पूछ सकते हैं। जी हेलो, कॉलर है, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी सलाम। जी शेफ फरजाना बात कर रही है? जी जी बोल रही हूँ, कौन बात कर रही हैं?
जी मैं कराची से बात कर रही हूँ। जी क्या कहेंगी? मैम मुझे आपसे ना अपने बच्चों के लिए ना फिंगर फ्राइज की मुझे जरा क्रिस्पी फ्राइज बनाने की रेसिपी बताते हैं। वो जो बाजार में होते हैं ना उनको वो चाहिए, वो मुझे बताएं वो मैं किस तरह उनको बना के दूँ। फ्राइज जो होते हैं ना, कौन से पिज्जा फ्राइज? टेस्ट कर लें बच्चों के लिए, वो बाजार वाला टेस्ट नहीं आ रहा होता घर में। क्या चीज आप कह रही हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। आप मुझे फ्राइज फिंगर फ्राइज ना तो अच्छा फ्रेंच फ्राइज कह रही टेस्ट हैं आप? करना बता दें, तो मैं किस तरीके से कटिंग करके बना के सेव करके रखूँ जो बाजार में होते हैं। ठीक। जी 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 जी, फ्रोजन फ्राइज जो फ्रेंच फ्राइज मिलते हैं उसकी बात कर रही हैं ना? जी फ्रेंच फ्राइज। जी 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 जी, मैं इंशाल्लाह करवा दूंगी आपको, ठीक है। इसके अलावा चलें, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। तो यहाँ पे जनाब दोनों रेसिपीज़ हमारी तैयार हैं। रेसिपी को रीकैप भी कर दिया है मैंने 2 से 3 बार, और आपको रोज़ाना तरीका बताती हूँ कि किस तरह आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, किस तरह मैसेज पे बात कर सकते हैं, किस तरह अपनी फरमाइश कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं, कॉल के थ्रू भी, सोशल मीडिया के थ्रू भी। तो अब कोई ऐसा मसला नहीं है कि आप लोग ये कहें कि भाई जो है वो हमें लाइन नहीं मिली, कॉल नहीं मिली। रात के 2 बजे भी आप मैसेज करेंगे तो सुबह मैं देख लूँगी, ठीक है। तो मैसेज करना इंस्टा पे, पेज पे, यूट्यूब चैनल पे कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर आपके यहाँ रात के 2 बजे भी लाइट है तो आप रात के 2 बजे भी मैसेज कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का शो आपको पसंद आया होगा। इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तो कल तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।